आज हमारे इस बड़वानी जिले में और हमारे बड़वानी के पार्टी ब्लॉक में ये यात्रा आई है, उसका हम स्वागत करते हैं। इस यात्रा में जो लेके आ रहे विजय भाई और उनकी टीम, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारे गांव के सरपंच कमल भाई अलावा पुराने सरपंच साहब धना भाई और संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी तुकाराम भाई आदि महिलाएं सब हमारी संगठन की बेटी है और युवा मिस्त्री भाई और सभी युवा साथी टीम है और सब माता बहनें यहाँ आई है। जैसे कि बीजू भाई ने, प्रकाश भाई ने बताया, इस यात्रा के साथ में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग चल रहे थे, लेकिन कल रात में कोई दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से वे लोग नहीं आए और बाकी साथी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। रास्ते में और दूसरे लोग इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। आप सबको मालूम है कि लगातार कई वर्षों से हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग इस बात के विचार कर रहे थे कि हमारे आदिवासी समाज को कैसे संगठित करना, आदिवासी समाज की संस्कृति को कैसे बचाना, आदिवासी समाज की कैसी रक्षा करना, इस संबंध में बहुत बार से विचार करते हैं। और इन्हीं को लेकर पिछले 30 वर्षों से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई आदिवासी राज्यों के प्रतिनिधि आपस में बैठ के विचार करते थे और 30 वर्ष पूर्व हर प्रदेश में एक सम्मेलन आयोजित करना हर साल, ये आदिवासी एकता परिषद ने तय करा और कई सालों से ऐसे सम्मेलन होते आ रहे हैं। और ये जो अभी इस साल सम्मेलन हो रहा है वो गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर तहसील के कवाट ब्लॉक के अंदर हमीरपुरा गांव में हो रहा है और वो 13, 14, 15 ये तारीख नक्की तारीख है। हर साल इसी तारीख को ये प्रोग्राम होता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर देश विदेश के भी लोग और हमारे भारत के अन्य राज्यों के सभी आदिवासी बुद्धिजीवी और हम सब लोग वहाँ शामिल होते हैं और वहाँ पर गहन विचार 3 दिन तक चलता है और उसके बाद विचार करने के बाद कुछ मंथन तय होता है कि भाई हमको समाज को किस दिशा की ओर आगे ले जाना है। तो ऐसे वहाँ विचार होते हैं। तो साथियों, इस यात्रा को जब तक हम प्रचार प्रसार और हमारे आदिवासियों के बीच में जाकर नहीं बताएंगे तो लोग उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सभी आदिवासी समाज के लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के लोग देश दुनिया से बहुत से कटे हुए हैं। हम हमारे गांव तक सीमित रहते हैं और हमारे गांव एरिया में क्या हो रहा, तहसील में क्या हो रहा, जिले में क्या हो रहा, इससे ज़्यादा हम सोचते नहीं है। तो अब हमको सोचना पड़ेगा। आज पूरे विश्व ने ये माना है, ये मान लिया है कि जो आदिवासियों की जीवन शैली है, जीने की पद्धति है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि आदिवासियों की जो जीवन शैली है उसको आज आदिवासी छोड़ रहा है और गैर आदिवासी विश्व के अन्य लोग उसको अपना रहे हैं। तो क्या कारण है? हमको हमारी जो जीवन शैली है उसको छोड़ना नहीं है, हमको उसको रखना है, जीवित रखना है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा पहनवासा बदलता जा रहा है। हम सिटी में जाके हमारी बोली नहीं बोल पा रहे, हमारे कपड़े नहीं ढंग से पहन पा रहे, ना हम हमारे देवों को भूल रहे हैं। आज पढ़े लिखे लड़के जो है वो नौकरी पेशा करने के बाद शहरों में बच जाते हैं, गाँव से संपर्क टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होता है, उनके जो बच्चे जैसे हमारे पिताजी मास्टर थे, हम लोग भी सिटी में बच गए, तो हम खुद हमारी संस्कृति भूल रहे हैं। अब धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग भी ये समझ रहे हैं कि हमको यदि हमारी संस्कृति बचाना है तो हमारे परिवार को हमारे देवी देवताओं की पूजा पद्धति हम कैसे कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आदिवासी पूजा के हम हर चीज की पूजा करते हैं जो हमको देता है। हम पानी की पूजा, जल की पूजा करते हैं क्योंकि हमको पानी जीवन में पीने के लिए देता है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, झाड़ की पूजा करते हैं, हर चीज की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो ये सब पूजा पद्धति हम भूलते जा रहे हैं। आज हम दूसरी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हम हमारी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हमको हमारी संस्कृति को बचाना है। और यदि हम हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारा पहनवासा चलागा तो कल हम आदिवासी नहीं बचेगी। यदि आदिवासियों को बचाना है तो आदिवासी की संस्कृति को जिंदा रखना पड़ेगा, आदिवासी की साहित्य को जिंदा करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, इस सब बातों को लेकर यात्रा आई है। अब आदिवासियों में जन जागृति आ रही है। अब क्या हो रहा है कि हम इस देश के मूल निवासी कहा जाता है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। मूल निवासी होने के बावजूद क्या कारण है कि हम इतने पिछड़े, इतने दबे कुचले हैं, जबकि हम यहाँ के ओरिजिनल मूल मालिक है और मालिक होने के बावजूद हम सबसे पीछे हैं। क्योंकि हम लोगों में शिक्षा का अभाव है, हम में संगठित होने का अभाव है, हम में संघर्ष करने का अभाव है। हम लोग सरकार जो हमको देती है उस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हमारे जो हक संविधान रूपी किताब में दिए हुए उसके लिए हम कभी मांग नहीं करते, कभी हम उसके लिए लड़ते नहीं है।
तो हमको हमारे संस्कृति को बचाना है और दूसरा संविधान में हमको मूल मालिक होने के नाते जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं उसका पालन भी हमको करना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ विकास होगा, नहीं तो हम और पीछे चले जाएंगे। संविधान में बहुत सारे अधिकार हमको दे रखे हैं, तो उन संविधानों के विषय में भी चर्चा करें तो बहुत समय है। आज यात्रा आई है, हम चर्चा कर बोलने जाए, बातें करने जाए तो बहुत लंबी है, लेकिन हम समझ रहे हैं, अब नए पढ़े लिखे लड़के बच्चे सब समझ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर अब जन जागृति की जो मसाल चल पड़ी है वो गाँव गाँव पहुंच रही है और अब हमारे लोग हमारे हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए और हमारी संस्कृति को बचाने को भी तैयार है। तो साथियों, यही सब बातें वहां भी होगी। उस यात्रा को ये जो यात्रा है, क्या कारण है कि हमारे गांव में आ रही है, जबकि सीधे रोड से निकल जाते हैं, लेकिन हमारे इस गांव में क्यों आई, और छोटे छोटे गांव में क्यों जा रही है? ये सोचने की बात है कि भाई जब तक सब लोग वहां तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो रैली लेके आए वो छोटे छोटे गाँव में जाके लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे तो समझेंगे। इसलिए रैलियां छोटे छोटे गाँव में जा रही है और जन जागृति फैला रही है। तो ये जो आदिवासियत बचाओ रैली लेके आए विजू भाई, इनका हम बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि आप हमारे दूरस्थ क्षेत्र के अंदर इस रैली को निकाल रहे हैं और लोगों में जन जागृति फैला रहे हैं। सब साथी जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।